नमस्कार। क्या आपको आपकी नज़र के आगे काला धब्बा दिखाई दे रहा है? क्या आपको सीधी लाइनें या लिखी हुई चीज़ें थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी दिखाई दे रही हैं? इसे इग्नोर ना करें। ये एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन के कारण हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीपांकर महाजन, सीनियर आई सर्जन और रेटिना स्पेशलिस्ट महाजन आई सेंटर पीतमपुरा में, और आज हम बात करेंगे एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन के बारे में। एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन, जैसा कि नाम समझा रहा है, उम्र के कारण से होने वाली मैकुला की डिजनरेशन होती है। अब ये मैकुला क्या है? मैकुला हमारे आंख में आंख के पर्दे, रेटिना का वो हिस्सा है जहां से हमें नजर आती है, जहां से हमें सब कुछ इतना क्लियर दिखाई देता है, जहां से 6/6 विजन जो हम बोलते हैं वो आती है। उम्र के साथ हमारी आंख का रेटिना बाकी बॉडी के स्ट्रक्चर्स की तरह थोड़ा बहुत कमजोर होता है। जब तक ये कमजोरी एक लगभग नॉर्मल लेवल पे चल रही है, हम उसे कॉमन भाषा में एज रिलेटेड मैकुलोपैथी या एज रिलेटेड मैकुलर चेंजेस बोल देते हैं। ये उम्र के साथ नॉर्मल है, इनमें काफी बार कुछ करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब ये चेंजेस एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर बढ़ जाते हैं तो इसे हमें एक बीमारी का नाम देते हैं जो है एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन या ARMD, और इससे गई हुई रोशनी रिकवर करना मुश्किल होता है। आइए अब हम डिटेल में बात करते हैं। उम्र के साथ, स्पेशली 50-60 साल की उम्र के बाद, आंख में हमारे नॉर्मल चेंजेस जो होते हैं, अगर वो एक्सेलरेट एक स्पीड से ऊपर हो जाए तो वो आंख के पर्दे में इरिवर्सिबल विजन लॉस कर देते हैं। एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन का पेशेंट जनरली हमारे पास नजर कम के साथ आता है, या वो स्पेसिफिकली बताता है कि उसको काला काला धब्बा दिखाई दे रहा है, या बहुत टिपिकली, बहुत स्पेसिफिकली सीधी लाइनें टेढ़ी मेढ़ी दिखाई दे रही है, नजर में वेवीनेस आ रही है। इसे हम मेटामॉर्फोप्सिया बोलते हैं, और ये बहुत ही टिपिकल एक सिम्टम है पर्दे की बीमारी का। उम्र के अलावा जिन लोगों में स्मोकिंग की टेंडेंसी काफी ज्यादा होती है, जो काफी ज्यादा बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, उनमें एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन कॉमनली देखी जाती है। रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन कॉमनली दो प्रकार का होता है। एक को हम बोलते हैं ड्राई ARMD और एक को हम बोलते हैं वेट ARMD। आइए पहले हम ड्राई ARMD के बारे में बात करते हैं। ड्राई ARMD वेट ARMD से बहुत ज्यादा कॉमन है। ये थोड़ा बहुत नजर का नुकसान करता रहता है, और इसका जो ट्रीटमेंट है वो मेनली इस बीमारी का रोकथाम है। वेट ARMD और ड्राई ARMD से कम कॉमन है, कम लोगों में होता है, लेकिन यह सिवियर विजन लॉस भी कर सकता है। इसका डिटेक्शन और इलाज बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें नजर को रोका जा सकता है, थोड़ा बहुत बढ़ाया भी जा सकता है। सिम्टम्स के बारे में तो हम पहले ही बता चुके हैं। अगर आप में ये सिम्टम्स होते हैं तो आप सेंटर पे आके हमें दिखा सकते हैं, और आपके जो रेटिना स्पेशलिस्ट है, जो आपके डॉक्टर है, वो आंख में दवाई डाल के डिटेल में आपके पर्दे की जांच करेंगे। काफी बार सिर्फ जांच करने के बाद ही नहीं, वैसे ही हमें एडिशनल जांचों की जरूरत भी पड़ जाती है, जिसमें बहुत कॉमनली आपके पर्दे की फोटो, फंडस फोटो, या फिर OCT जांच, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, या फिर एंजियोग्राफी, फंडस फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी, जो है कॉमनली इस्तेमाल करी जाती है इसके डायग्नोसिस में और फर्दर मैनेजमेंट को गाइड करने के लिए। अब आते हैं हम ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट जो ड्राई ARMD का है वो है इस बीमारी का डायग्नोसिस बनाना, उसे कॉन्टिन्यूअस मॉनिटर करना। इस बीमारी को रिवर्स करने के लिए अभी जो भी चीजें हैं वो ऑलरेडी स्टडीज के अंदर चल रही हैं। बहुत कॉन्क्रीट अभी कोई भी प्रैक्टिकली पेशेंट डोमेन में चीज नहीं आई है। इस बीमारी को रोकथाम के लिए सबसे जरूरी चीज यह है कि स्मोकिंग या तंबाकू जिस भी फॉर्म में लिया जा रहा है वो बंद करें, और कुछ दवाइयां, कुछ स्पेसिफिक मल्टीविटामिन दिए जाते हैं जो कि एक स्टडी जिसको हम बोलते हैं ARED स्टडी के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। ये इस बीमारी में इस आंख को भी और दूसरी आंख को भी बचाने के काम आती है।
देने के कोई स्पेसिफिक इंडिकेशंस हैं, वो आपके डॉक्टर आपसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अनफॉर्चुनेटली किसी को अगर वेट एआरएमडी होता है तो डायग्नोसिस के बाद उसे आंख में इंजेक्शंस की जरूरत पड़ती है। बेसिकली एक दवाई है जो हम ड्रॉप के जरिए, खाने के जरिए पर्दे तक नहीं पहुंचा सकते आपकी आंख के, तो इंजेक्शन के माध्यम से बिल्कुल पर्दे के पास इन्हें दिया जाता है। ये जो इंजेक्शन होते हैं इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए काफी सक्षम होते हैं एंड मोस्टली पेशेंट्स में काफी अच्छा रिजल्ट आता है। ये नहीं है कि 100% रिकवरी हो जाएगी, लेकिन एटलीस्ट जितनी रिकवरी हो सकती है वो हो जाएगी और आगे बीमारी को रोका जा सकता है। ये रोकने के लिए भी हमें जो इंजेक्शन है वो बार बार लगाने पड़ते हैं, कॉन्टिन्यूस लगाने पड़ते हैं। किस पेशेंट को ओवर लाइफ टाइम कितने इंजेक्शन की जरूरत पड़ेगी ये बता पाना तो नामुमकिन है। हर पेशेंट का रिस्पांस अलग होता है और हर इंजेक्शन का भी रिस्पांस अलग होता है। इंजेक्शन भी अपने आप में बहुत सारे प्रकार के आते हैं जिसके बारे में हम डिटेल में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। डिपेंडिंग अपॉन आपकी बॉडी कैसा रिस्पॉन्ड कर रही है और इंजेक्शन किस टाइप का लगाया जा रहा है, 2 इंजेक्शन के बीच में गैप रखा जाता है, 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने का। बार बार पेशेंट से रिक्वेस्ट यही करी जाती है कि आप रेगुलर आके दिखाएं, चाहे आपको तकलीफ स्टेबल है और नहीं भी फील हो रही है, ताकि ये बीमारी बढ़ने से पहले हम उसका इलाज कर सके, ताकि फर्दर नुकसान को रोका जा सके। बहुत जरूरी है इस बीमारी में कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग और कॉन्टिन्यूस इंजेक्शन लगाना है, कॉन्टिन्यूस डोजिंग। डोजिंग की भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं जो आपके डॉक्टर आपसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज होती है एम्सलर ग्रिड चार्टिंग। ये चार्टिंग अपने घर में जरूर करिए ताकि आपको इस बीमारी के बारे में जल्दी पता लग सके। एम्सलर ग्रिड एक चार्ट होता है जिसमें ग्रिड के फैशन में लाइनें होती है और सेंटर में एक डॉट होता है। अपना नजदीक का चश्मा पहन के और एक आंख बंद करके सेंटर की डॉट को देखते हुए आपने परसीव करना है, आपने ये देखना है बिना आंख हिलाए सेंटर से कि आसपास की लाइनें आपको कैसी दिखाई दे रही है। सीधी दिखाई दे रही है, टेढ़ी मेढ़ी दिखाई दे रही है, गायब दिखा रखी है। अगर ऑलरेडी आपको आंख में बीमारी है तो थोड़ी बहुत कमी तो मिलेगी, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह टेस्ट रोज करा जाए, 1, 2, 3 हफ्ता, जब तक हमारे दिमाग में एक मेंटल इमेज छप जाए कि यह टेस्ट का हमारे आंख में रिजल्ट क्या है। और फिर चाहे इसे हफ्ते में, 2 हफ्ते में एक बार देखते रहें और देखिए कि आपकी आंख में कोई मेजर चेंज तो नहीं आ रहा है। अगर कोई मेजर चेंज आ रहा है तो इमीडिएटली आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यह एक बहुत ही सरल और बहुत ही आसान टेस्ट है जो आप आराम से अपने घर में भी कर सकते हैं। इस इंफॉर्मेशन के साथ अभी मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करूंगा। इंजेक्शंस वगैरह की डिटेल लेके वापस हम मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।